किरयान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? दीदी, दीदी, दीदी! अरे अरे रूही, क्या हुआ? दीदी, दीदी! अरे रूही, ये लो पानी पियो। अब बताओ मुझे क्या हुआ? दीदी, आज मेरे सारे दोस्त दीपावली के बारे में बात कर रहे थे, पर हम दिवाली क्यों मनाते हैं? इसकी भी कोई स्टोरी होगी ना? बिल्कुल है रूही। आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें दीपावली की कहानी सुनाती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हमारे भारत की सबसे खूबसूरत बात क्या है? ताजमहल? वो तो है, पर सबसे खूबसूरत बात ये है कि हमारे भारत में इतने सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि एक साथ रहते हैं और हर त्योहार को हम सब खुशी से मनाते हैं। दीपावली की तो कई सारी कहानियां हैं, किंतु सबसे प्रसिद्ध है रामायण की कहानी। रामायण? हाँ। अयोध्या के महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और उनके 4 राजकुमार थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ और उनका परिवार बहुत खुशी से रहता था। फिर एक दिन राजा दशरथ ने रानी कौशल्या के पुत्र राम को अपना युवराज बना दिया। इस बात से रानी कैकेयी बहुत गुस्सा थी। भगवान राम की एक बहुत सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम था सीता। तो हुआ यह कि रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से वचन लेकर राम को उनकी पत्नी के साथ 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया, यानी कि 14 इयर्स के लिए उन्हें जंगल में रहने को कहा। जंगल में? वो भी 14 इयर्स? क्योंकि भगवान राम बहुत दयालु और आज्ञाकारी थे। उन्होंने खुशी खुशी अपने पिता के वचन का मान रखते हुए वनवास स्वीकार कर लिया और वह अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में रहने लगे। लेकिन एक दिन लंका के राजा रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया। हाँ, फिर राम लक्ष्मण ने प्रण लिया कि वह सीता को वापस लाएंगे। उन्होंने रावण से युद्ध किया और उसका अंत किया। और उस दिन को हम दशहरा कहते हैं। जब भगवान राम रावण का अंत करके वापस अयोध्या लौटे, तो पूरे अयोध्या को दियों से सजाया गया। सारी प्रजा बहुत खुश थी और सबने बहुत धूमधाम से राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया। और उस दिन हम दिवाली मनाते हैं। हमारे सिख भाई बहन दिवाली को बंदी छोड़ दिवस कहते हैं। कहा जाता है कि गुरु हरगोविंद सिंह जी को मुगल राजा जहांगीर ने बंदी बना रखा था, यानी कि उन्हें कैद कर रखा था। और दिवाली के दिन गुरु हरगोविंद सिंह जी वहां से वापस लौटे थे। हमारे सिख भाई बहन इसी की खुशी में दिवाली मनाते हैं। ओह,
और हमारे जैन भाई बहन इसलिए दिवाली मनाते हैं क्योंकि उस दिन उनके 24वें तीर्थंकर यानी कि उनके 24th गॉड महावीर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और उनके गणधर को केवल ज्ञान हुआ था। तो अब तुम समझी, हमारे भारत की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम सब सारे त्योहारों को मिलकर बनाते हैं, एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। ओह, वाओ, ये स्टोरी तो बहुत अच्छी है। पर दीदी, मेरी सहेलियां तो कुछ रंगों की भी बात कर रही थी, पर रंग से तो हम होली में खेलते हैं ना। ओ रूही, वो लोग रंगोली की बात कर रहे होंगे। रंगोली? हाँ रूही, दिवाली पर हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उनके स्वागत की खुशी में हम रंगोली बनाते हैं। फूलों की, चावल की, रंगों की, दालों की, अलग अलग तरह की। पूरे घर को दियों से सजाते हैं। दिवाली तो रोशनी का त्योहार है। तुम्हें पता है, दिवाली पर हम रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के घर जाते हैं, ढेर सारे उपहार और मिठाइयों के साथ, और उन सब के साथ मिलकर दीपावली का उत्सव मनाते हैं। हाँ, और पटाखे भी तो चलाते हैं। रूही, पर हमें क्रैकर्स नहीं चलाने चाहिए। क्यों दीदी? जब हम क्रैकर्स चलाते हैं तो उनसे बहुत लोगों को परेशानी होती है। डॉग्स को, बर्ड्स को, कुछ को तो चोट भी लग जाती है। हाँ, बड़े बुजुर्गों को भी उनसे परेशानी होती है रूही। और इनसे पर्यावरण को भी तो कितना नुकसान होता है, कितना पॉल्यूशन होता है ना? अगर हम किसी को परेशान करेंगे या प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो भगवान राम और सीता को भी अच्छा नहीं लगेगा ना, और लक्ष्मी को भी। हाँ, लक्ष्मी को भी नहीं। चलो, हम प्रॉमिस करते हैं कि इस बार हम क्रैकर्स नहीं बर्स्ट करेंगे। ओके? ओके दीदी, प्रॉमिस। अब मैं जाती हूँ अपनी सहेलियों के साथ खेलने। बाय दीदी। बाय रूही। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब भी रूही के साथ दिवाली की यह कहानी समझ गए होंगे और आप सबको पसंद भी आई होगी। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इस बार क्रैकर्स नहीं बर्स्ट करेंगे, है ना? तो चलिए, मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी कुछ और मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए शुभ दीपावली। किरयान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको दीपावली के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा। यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार के आने से कई दिनों पहले ही लोग अपने घरों की साफ सफाई और सजावट शुरू कर देते हैं। दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार दीपों का पर्व होने के कारण सभी के मन को आलोकित करता है। यह त्योहार लोगों को सत्य के पथ पर चलने, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने और सदा सकारात्मक रहने का संदेश देता है। दीपावली को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं।
इस दिन भगवान श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। माना जाता है कि तभी से दीपावली मनाने की प्रथा शुरू हो गई। प्यारे बच्चों, दीपावली के समय दुकानों, बाजारों और घरों की सजावट देखने लायक होती है। यह त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस से शुरू होकर यह त्योहार भाई दूज तक चलता है। धनतेरस के दिन लोग नए बर्तन, गहने या नए सामान खरीदते हैं। अगले दिन नरक चौदस के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना अच्छा माना जाता है। दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है। इसके बाद अमावस्या यानी दीपावली के दिन लोग अपने घरों में रंगोली बनाते हैं। फिर रात में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उन्हें मिठाइयों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और दीप जलाकर अपने घरों को प्रकाशित करते हैं। प्यारे बच्चों, दीपावली का त्योहार हम सभी को कई सकारात्मक संदेश देता है। उन्हें अपने जीवन में हम सभी को उतारना चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि दीपावली से जुड़ी ये सभी जानकारियां आपको खूब पसंद आई होंगी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुनते रहिए किड्यान, सपनों की उड़ान।